अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि इंसान अपने आप में ही मगन रहता है, उसे कोई चीज़ बुरी लग जाए, कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो उसका रिएक्शन बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही निकलता है। अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे फॉर एग्जांपल उसको मोहब्बत अगर हो जाती है तो उसे सारी दुनिया बहुत अच्छी लगती है। हर वो बंदा भी अच्छा लगता है जो नेगेटिव होता है। लेकिन अगर उसे नफ़रत हो जाए या उसका दिल टूट जाए तो उसको वही दुनिया जो जन्नत लग रही होती है वो जहर लगना शुरू हो जाती है, दोज़ख से कम नहीं लगती। ये इंसानी फितरत है, ये उसका रिएक्शन है जो उभर कर सामने आता है। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है लड़कों का लड़कियों से नफ़रत करना और लड़कियों का लड़कों से नफ़रत करना। ये सूरत हाल कब आती है? इसकी दो तीन वजूहात हैं। कुछ लोग फॉर एग्जांपल आप कर लें कि लड़के हैं, अगर लड़कों को कोई लड़की धोखा दे देती है या मजबूरी में वो कहीं और शादी कर लेती है, लड़के को उसका प्यार नहीं मिलता तो उसे औरत ज़ात से नफ़रत होना शुरू हो जाती है। वो जब तक औरतों की तजलील नहीं कर लेता उसको चैन नहीं आता। औरत की बेइज्जती हो रही है, उसको रूहानी तस्कीन मिलती है, उसकी जो रूह है वो खुश होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक बंदी जो है वो छोड़कर चली जाती है। उस एक बंदी का बदला वो तमाम औरतों से लेता है। इसी तरह कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको अगर मर्द छोड़कर चला जाता है तो वो हर मर्द को बेवफा समझती है, जबकि ऐसा नहीं होता, हर मर्द भी बेवफा नहीं होता। वो किसी पर भी आसानी से एतबार नहीं करती, किसी को भी दोबारा अपनाने से गुरेज करती है। ये रिएक्शन तब उभर कर सामने आते हैं जब आपके साथ बुरे तरीके से आपके जज्बात बिखरे हों, आपकी नफ़रत की कोई जायज़ वजह हो, तब ये रिएक्शन उभर कर सामने आते हैं। कुछ लोगों का स्टेमिना ऐसा होता है कि वो अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में ढाल लेते हैं जो कि उनके मिजाज से कहीं परे होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ट्रैवलिंग नहीं पसंद, लेकिन अगर इन केस अल्लाह ना करे मुझे कोई मेरे साथ ऐसा हादसा होता है तो मुझे वो ट्रैवलिंग अच्छी लगने लगेगी। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँगी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँगी। ये एक सिर्फ मिसाल दी थी मैंने आपको कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो इन्वॉल्व आप जानबूझकर नहीं होते, लाशऊर तरीके से होते हैं। यानी उसमें आपकी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं होती, लेकिन आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ फ्लर्ट करती है, उसे धोखा देती है, उसे छोड़कर चली जाती है, तो उसे लड़कियों से नफ़रत तो होती ही है, उसके साथ साथ अगर वो किसी औरत की बेइज्जती होते हुए देखेगा तो उसको रूहानी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, वो खुश होगा, वो अपने आप को ऐसी चीज़ों में देखना शुरू कर देगा जिससे औरत की तजलील होना शुरू हो जाती है। जब जब औरत की तजलील होगी या औरत इखलाक से गिरा हुआ काम करेगी वो बहुत खुश होगा, वो उसको देखना पसंद करेगा। सेम इसी तरह है कि जब आपके साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसे हादसात होते हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ आया करें, बजाय ये करने के कि आप नेगेटिविटी की तरफ निकल आएँ। इस बात को मद्देनज़र रख के अल्लाह का शुक्र अदा किया करे कि हो सकता है कि अल्लाह ताला की इसमें कोई बेहतरी हो, अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़े हादसे से बचा लिया हो, या अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए एक सबक रखा हो। तो डेफ़िनेटली आप अपनी इस नफ्सियात से बच जाएंगे। इस नफ्सियात को लाशऊरी तौर पर आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है, ये आप जानबूझकर नहीं करते। तो इस लाशऊरी से बचने के लिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि पॉजिटिविटी इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंज होती है, बहुत खूबियाँ पैदा करती है। पॉजिटिविटी से आप बड़े से बड़े मसाइल का ईज़िली सामना कर लेते हैं। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा करें। आपके साथ बड़े से बड़े हादसे भी अगर हो जाते हैं तो आप उसको हंसकर फेस कर लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव नहीं होते, बात बात पर अपसेट हो जाते हैं, बात बात पर नाशुक्री करते हैं, बात बात पर अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने बैठ जाते हैं, तो जो आपकी छोटी सी मुसीबत होती है वो भी आपको पहाड़ लगती है। तो इसलिए अपने आप को मुनासिब ज़िंदगी गुजारने का जो आपका तरीका है अपने आप को उसमें ढालें। हमेशा कोई भी नुकसान हो जाए तो उस पर रिलैक्स रहा करें, अपने आप को कूल डाउन रखा करें।
शुरू से लेके एंड तक उस हादसे का, उस नुकसान का जायज़ा लिया करें, देखा करें कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, किस वजह से ये काम हुआ, दोबारा उस काम से बचा करें। जब आप हड़बड़ाहट का मुज़ाहिरा करते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती, तो वो एक गलती जो हो चुकी होती है उसके ऊपर दूसरी गलती भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बजाय ये कि आप उस नुकसान से बाहर निकलें, आप डबल चले जाते हैं। तो अपने आप को हमेशा रिलैक्स रखा करें, क्योंकि ठंडे मिजाज से जो आप चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, नज़रियात को देख सकते हैं, हालात का जायज़ा ले सकते हैं, वो कभी भी अपसेट होकर गर्म मिजाजी के साथ नहीं ले सकते। अपने आप को हमेशा कूल डाउन रखने की कोशिश किया करें। नुकसान वो तो जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं हो सकता, उसको ठीक कैसे किया जा सके ये आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमेशा अपनी इस्लाह करते रहा करें। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।